जानी नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा सुख कनेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। तुमरी कृपा सुख कनेरे। तुमरी कृपा में सुख कनेरे। जय गुरु जी। शुकराना शुकराना अनंतम शुकराना गुरु जी आप जी दा। लख लख शुकराना कोटि कोटि शुकराना मेरे परम पिता परमात्मा। आज साडे विच बड़ी प्यारी संगत गुरु जी दे चरनां च बैठी हुई सीमा गुलाटी आज साडे नाल जुड़े हुए ने। वो अपने गुरु जी दे नाल जो उन्हां दी जर्नी है वो साडे नाल शेयर करेंगे। और अज मालिक पता नहीं किन्नियां ब्लैसिंग्स देगा और किन्नियां नूं अपने सवालों के जवाब देगा। ये मेरे दाता दी रहमत है और ओदी वडियाई है। उस तो पहला असी शुकराना भजन और आरती करांगे। फिर असी सीमा गुलाटी आंटी दा वेलकम करांगे। शुकराना गुरु जी दा गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे। जय गुरु जी। ओवर टू निमिष। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते
त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा। चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक। ब्रह्मादिक सनकादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी। कहते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बड़े भागा नाल लभदा है। कहंदे ने बिन भागां सत्संग ना लभे। ते असी तो बड़े किस्मत वाले हाँ। रब ने सानू ये दात बख्शी है सत्संग दी। ते उस तो पहला कि मैं सुरेश वासन अंकल नू बुलाना चाहांगी कि आके दो शब्द आके जरूर बोलन। Over to सुरेश वासन अंकल। सीमा आंटी का ना वीडियो थोड़ा वो आ रहा है, एंगल चेंज हाँ जी, सीमा डियर, आप थोड़ा अपना रोटेट कर लो। टेढ़ा आ रहा है आपका वीडियो को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, सीधा कर लो। हाँ जी, हाँ नाउ इट्स फाइन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी, ओवर टू सुरेश वासन अंकल। प्लीज कम एंड से फ्यू वर्ड्स। जय गुरु जी, साथ संगत जी। जय गुरु जी, सीमा गुलाटी आंटी। मैं सिर्फ आपसे परमिशन चाहता हूँ, 1 मिनट 1.5 मिनट में कुछ बोलना चाहता हूँ, अरदास बुक करना चाहता हूँ। प्लीज आपसे परमिशन चाहता हूँ। कल मैं परमिशन देने वाली कौन? पावर
मैं तो उनकी परमिशन से आज यहाँ पे हूँ। जय गुरु जी। रोक ले दुखां दी आंधी नू, ऐ दुनिया मुकदी जांदी नू, हुण बख्श दे कीते गुनाहां नू, नाले पा दे सच्चियां राहां नू। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा, सारी दुनिया तैनू पुकार रही, तेरे रहम दा कर इंतजार रही, तेरी मेहर जो हो जाए एक बारी, हो जाएगी दुनिया, हो जाएगी दूर महामारी। मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा, रोक ले दुखां दी आंधी नू, है दुनिया मुकदी जांदी नू, मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा। सारे मिलके गुरु महाराज जी ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, बहुत जल्दी खत्म हुए। जय गुरु जी। और टू सीमा गुलाटी आंटी। अंकल मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी ठीक आ रही है जी, बिल्कुल। थोड़ा सा और थोड़ा तेज बोलना। और जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया, सेवा दी कि मैं उनकी महिमा का गुणगान कर सकूं। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। गुरु जी हम पे इतनी रहमत करते हैं, इतनी रहमत करते हैं, बट हम निगुरे फिर भी पल पल डोलते रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, मल्टीलिंगुअल ग्रुप का और सुरेश वासन अंकल का, जिनको गुरु जी ने प्रेरणा दी कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस में जन जन तक, जो गुरु जी की संगत है वो भी और नॉन संगत है, उन सब तक गुरु जी की महिमा पहुंचाएं, उनका गुणगान करें। क्योंकि महाराज का पाठ करने से भी ज्यादा गुणगान करना उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। गुरु की महिमा हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बट जो वो हम हमारे से कहलवाएंगे उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाए तो सब प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं फर्स्ट टाइम लाइव सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। दिसंबर 14 में गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर पहली बार आने के लिए मौका दिया। हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर वाले आंटी हैं, उन्होंने मेरे से थोड़ी बहुत कभी बात की थी गुरुजी के बारे में। तो एक दिन मंडे को मैंने उनको बोला, आंटी आज मैं आपके साथ मंदिर चलूंगी, मुझे भी मंदिर लेके चलिए। हम मंदिर गए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा टाइम बीता। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड बहुत सालों से कहीं और सत्संग जाते थे। तो मेरी डॉटर उस टाइम 12th में थी। तो मेरी डॉटर ने मुझे ऐसे ही बोला, कहती मम्मा अब आप ये कहाँ भटक रहे हो, ये कौन से गुरुजी हैं, आप और पापा अच्छे वाले सत्संग जाते हो। तो ऐसा उसने मुझे बोला। फिर थोड़ा टाइम बाद मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि बार बार गुरु नहीं बनाए जाते। तो थोड़ा मैं पीछे हट गई, मेरा मंदिर जाना रुक गया। उसके बाद एक बार मेरी सिस्टर आई हमारे यहाँ, तो उसका छोटा बच्चा था, उसने थोड़ा सोफे पे दूध वगैरह गिरा दिया, तो मेरी और उसकी थोड़ी आर्गुमेंट हुई। उसके बाद मैं जाकर सो गई। और तब तक मैं गुरुजी को ना सिर्फ मन में बोलती थी कभी कि गुरुजी मैं थानू किवें मन्ना, मैं तो थानू हुणे हुणे जानन लगी हां। क्योंकि संगत जी आज जो मुझे
हर गाड़ी पे और जहाँ भी मार्केट जाओ किसी से मिलो, और बहुत सी संगत से गुरुजी ने मिलवाया है। सब जगह मार्केट में भी गुरुजी के स्वरूप मिलते दिखते हैं, बट उस टाइम मुझे सिर्फ अपने ग्राउंड फ्लोर वाले आंटी के घर एक येलो स्वरूप में मैंने दर्शन किए थे। और जेठा अंकल का बस सत्संग सुना था, और उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत पुराने वो गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी से जुड़े हुए हैं और बहुत कल्याण किया है गुरुजी ने उनका। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन बस बोला था, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। किस तरह लोग कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ 70 से 80 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਓ। और जब मैं सोई तो उसके बाद जी मेरे सपने में आए, मुझे ड्रीम में फर्स्ट टाइम दर्शन दिए, और मुझे बड़े ऐसे बोले, कुंते में आ गया, कुंते मनेगी और देख कोई चोरी प्यार सोना लगता। और गुरुजी येलो स्वरूप में मुझे दर्शन दिए थे, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि बोलिया थोड़ा काट कर। तो उसके बाद गुरुजी ने कोई पंजाबी में लाइन बोली, मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं वो कोई शब्द की लाइन थी या कुछ पंजाबी में बोला था। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैनू समझ नहीं आया तुसी की कह रहे हो। मैनू कहते राजिंदर नगर आई उत्थे समझावांगा। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला राजिंदर नगर में दुआ अंकल हैं, उनके यहाँ दरबार बना हुआ था बेसमेंट में। तो हम वहां सत्संग पे गुरुजी मुझे लेकर के गए, और जब मैंने माथा टेका तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, सानू पता बदल तू सकता है साडे मत्थे दियां लकीरां नू, सानू पता बदल तू सकता है साडे हत्थां दियां लकीरां। बस संगत जी, वो दिन और आज का दिन मैंने भी नहीं देखा। It was a point of my life. तब से बस मुझे था, बाकी सब टाइयां टेली। उसके बाद फिर मैं मंदिर भी, और गुरुजी ने बहुत मुझे मंदिर बुलाया, सत्संग पे बुलाते करते हैं। इतनी कृपा की उन्होंने, इतनी कृपा की कि घर बैठे मुझे सेवा दी। थर्सडे सत्संग ब्लेस किया, एवरी वीक गुरुजी सत्संग की सेवा कराते हैं घर में। धीरे धीरे मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी, धीरे धीरे ये जो आप दरबार दर्शन कर रहे हैं सब गुरुजी की कृपा से आया है। एक आंटी ने मुझे कुछ साल पहले शिवरात्रि वाले मंथ में ये झूला दिया और बोला कि गुरुजी की आज्ञा है कि ये झूला आपके घर जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद मुझे नंदी जी आए इस घर में। अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, मेरी डॉटर जो मैं आपको बता रही हूँ 12th में थी उस टाइम जब मैं जुड़ी थी। तो वैसे ही हम दोनों जो भी है सत्संग की सेवा करते हैं, जितना बन पाता है जो गुरुजी कराते हैं। मुझे कहती है मम्मा धीरे धीरे ना सब सामान हो गया है, हम ना गुरुजी की जुतियां लेके आएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं गुरुजी की जुतियां नहीं लाऊंगी, पहली जुत्ती गुरुजी, पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रहा था, पहली जुत्ती गुरुजी लाएंगे, अगर वो इस दरबार में लाना चाहते हैं उसके बाद हम जुतियां लेके आया करेंगे गुरुजी की। जैसे कोई जिद नहीं हो जाती, लाते थे गुरुजी चोला जैसा भी आज्ञा करते थे हम लाते थे, या जो भी महाराज, लेकिन जुतियों की पता नहीं क्यों मुझे अंदर में ऐसे आया कि नहीं, अगर गुरुजी देंगे तो पहली जुत्ती गुरुजी देंगे। उसके बाद संगत जी मैं एक दिन किसी संगत के यहाँ सत्संग में गई, और जब मैं चलते समय मैंने उनको जय गुरुजी बोला तो उन्होंने मुझे बोला आंटी 1 सेकंड रुकिए, और अंदर से वो एक पैकेट लेके आई और उसमें देखा तो गुरुजी की जुत्ती थी। मैं इतनी भाव विभोर हो गई, वहीं पे मैं रोने लगी। और संगत जी मैं ना एक आपने भी सुना होगा, जनरल कपूर अंकल है, उनकी बेटी है आरती कपूर महेंद्रू, तो उनका सत्संग में काफी बार सुनती थी। तो उन्होंने एक बार बताया कि उनका ना बर्थडे था, वो फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से मिली है। तो उन्होंने एक बार बताया था कि उनका बर्थडे था, मैं गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट गई, चॉकलेट पैक लेके गई, तो मैंने गुरुजी को दिया, गुरुजी ने अंदर किचन में भिजवा दिया। मुझे थोड़ी देर बाद लगा कि गुरुजी सब में बांटेंगे और मुझे भी एक पीस मिलेगा प्रसाद के रूप में, बट गुरुजी ने ऐसा नहीं किया। और जब हम गुरुजी को मत्था टेकने लगे तो गुरुजी ने जुतियां मुझे दी, देते हुए कहा चक अपना प्रसाद। और ये सत्संग में कई बार सुनती थी, बट जब मुझे ये जुतियां गुरुजी ने पहली बार किसी संगत के द्वारा दी
तो ये मेहरून कलर की जुत्ती थी। और आरती आंटी ने मुझे उसके बाद सत्संग जब दोबारा सुनने का मौका मिला तो उन्होंने पहली बार उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मुझे मेहरून जुत्ती दी थी। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल रहे हैं। संगत जी, जिस बेटी ने मुझे कहा था कि आप कहाँ भटक रहे हो, गुरुजी ने उसको ही अपने लड़ लगाया। उसका सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा लंबा है, थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा। 14 फरवरी 2016 में उसके 12th के एग्जाम थे और वैलेंटाइन डे था। तो प्रेसिडेंट हाउस में आपको पता होगा कि पहले सत्संग हुआ करते थे। तो मैंने 2-4 दिन पहले उससे पूछा कि बेटा आप सत्संग चलोगे, प्रेसिडेंट हाउस में सत्संग है। उसने मना कर दिया। और उसके बाद अचानक 13 तारीख की रात को बहुत लेट नाइट में 10-11 बजे शायद मुझे कहती है, मम्मा मैं भी प्रेसिडेंट हाउस जाऊंगी, सुबह सत्संग चलेंगे। मैंने कहा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, मैं तुझसे पहले पूछ रही थी तो तुमने मना किया। और ऐसे बेटे मुझे वहां सुना है कि परमिशन लेनी होती है, ऐसे नहीं हम जा सकते। उसने क्या किया, मेरे फोन में से एक आधे अंकल, किसी सेवादार अंकल या संगत का नंबर था, लेके खुद ही फोन किया और उन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं ट्राई करता हूँ। काफी देर ट्राई के बाद उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत रात को बता रहे हो, टाइम से बताते तो शायद मैं कुछ करता। फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी का नंबर बताओ, अच्छा मैं कुछ करता हूँ। बट पापा उस टाइम तक मानते नहीं थे। तो हमने बोला कि नहीं अंकल, पापा तो नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं, हम लोग कैब से या ऐसे ऑटो वगैरह से ही जाएंगे। तो अंकल कहते कि ठीक है फिर आप चले जाना, अगर महाराज की मर्जी होगी तो आप जरूर पहुंच जाओगे। हम लोग चले गए। सुबह जब ये नहा के आई तो इसकी हेडेक होने लगा, ये लेट गई। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा नहीं जाना क्या? कहती है मम्मा नहीं नहीं आप तैयार हो जाओ, चलते हैं। हम तैयार हुए और संगत जी हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी कि किधर से जाना है, कैसे है। और ना ऑटो वाले को पता था, वो जिधर से, मतलब मैंने वो नेक्स्ट ईयर ध्यान दिया कि नेक्स्ट ईयर भी गुरुजी ने बुलाया था प्रेसिडेंट हाउस, तब देखा कि जिस गेट से संगत की एंट्री होती है, बहुत संगत होती है, बहुत सेवादार होते हैं, लेकिन वो हमें किसी और गेट से ले गया था क्योंकि उसको भी नहीं पता था। जब हम उस गेट पे पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे पूछा कि आप कहाँ जाना है। हमने कहा गुरुजी का सत्संग में जाना है। कहते कि कोई परमिशन है आपके पास? मैंने कहा नहीं मेरे पास तो कोई परमिशन। कहते फिर आप कैसे आए हो? मैंने कहा मेरे रैंडमली ऐसे कोई अंकल का नाम निकल गया। मैंने कहा उन अंकल ने कहा था कि आप चले जाइए। उन्होंने ऐसे इशारा किया और हमें भेज दिया। उसके बाद अंदर संगत जी, मतलब इतने सराउंडिंग एरिया में इतना लेंदी एरिया था कि बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेड्स लगे हुए थे और बहुत सिक्योरिटी गार्ड थे हर जगह, काफी मतलब चेकिंग के लिए खड़े हुए थे। बट हमें किसी भी बैरिकेड पे रोका नहीं गया और हम पहुंचे। फिर हमें मतलब, लेकिन हमें डायरेक्ट भी किया कि इधर जाइए, डायरेक्शन भी दी। और जब मैं एक ग्राउंड में पहुंची तो बहुत सारी गाड़ियां थी, तब मुझे पता लगा कि ये सारी गुरुजी की संगत आई हुई है सत्संग के लिए। फिर उसके बाद हमने सत्संग अटेंड किया। शाम को हम घर आए। घर आते आते इसको फीवर होने लग गया और धीरे धीरे 4-5 दिन बीते, 104 तक इसका फीवर जाता रहा। तो डॉक्टर ने बोला वायरल है, वायरल है। 4-5 दिन बाद हमने डॉक्टर से पूछा और जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, पहली बार हम उस डॉक्टर के पास गए थे। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप गुरुजी को मानते हैं? कहते नहीं मैं नहीं मानता, मेरी वाइफ मानती है। तो हम वहां पहुंचे और उसने, डॉक्टर साहब ने इसका टेस्ट कराया। इसके टेस्ट में टाइफाइड आया। और उसके बाद संगत जी 14 फरवरी, जिस टाइम पे बच्चों के पढ़ने का टाइम होता है, इसकी तबीयत इतनी खराब थी कि घर में एवरी टाइम स्पॉन्जिंग कर रही हूँ, दवाइयाँ और ये सब चल रहा है, जिसमें ये पूरा 31 मार्च तक पेपर थे और 31 मार्च तक पूरा ये बीमार रही और 31 मार्च के बाद ठीक हो गई। 31 मार्च तक बीच में 2 बार इसको ग्लूकोज भी चढ़ा। ये नर्सिंग होम में भी रही। हुआ क्या, एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी तो इसकी रिपोर्ट्स आई। जब उसके बाद फिर जैसे फॉलोअप के लिए जाना होता था, डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता लगा नारायणा में सत्संग है।
तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब गुरुजी का ना सत्संग है, मैं इसको मत्था टिका लाऊं? मुझे कहते हैं नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा, इसको ना आप एग्जर्ट मत कीजिए आप अभी। तो मैंने सोचा बड़ा मंदिर तो बहुत दूर है, नारायणा तो पास है, लेकिन मैं इसको मत्था मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आज तो मैं मत्था जरूर टिकाने जाऊंगी, चाहे मुझे आने जाने का ऑटो ही करना पड़े। मैं नारायणा गए और जब हम माथा टेक रहे थे तो डबल फ्लोर की संगत, वहां पे बैंकेट हॉल में सत्संग था और नीचे पूरा फुल। जब हमारी बारी आई मत्था टेकने की तो मेरे साथ सबको ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भेज रहे थे। और क्या किया, मेरी बेटी ने जब माथा टेका, इसको लेकर के उन्होंने सेवादार आंटी ने कॉर्नर में वही दरबार के पास बिठा दिया और इतना बड़ा स्पीकर लगा हुआ था बिल्कुल उसके साथ। और मेरी छोटी डॉटर 4+ की थी उस टाइम पे, तो ये इसको जरा भी शोर बर्दाश्त नहीं होता था। अगर वो थोड़ा सा बात भी करती थी तो कहती थी मम्मा मेरा सिर दर्द होता है, प्लीज आप इसको चुप करा लो। और जब इसको स्पीकर के पास उन्होंने बिल्कुल स्पीकर के साथ बिठा दिया और जब उन्होंने बिठाया और मुझे ऊपर भेज दिया, मैं ऊपर आ गई। सत्संग में मेरा मन नहीं लग रहा था कि बच्चा परेशान ना हो रहा हो, लेकिन गुरुजी का सत्संग है, डिसिप्लिन से चलना होता है। और जब सत्संग के बाद मैं नीचे आई तो मैंने देखा ये बहुत भाव विभोर हुई थी, बिल्कुल रो रही थी। तो मुझे लगा शायद मुझे गुस्सा करेगी कि आप मुझे कहाँ बिठा के चले गए इतनी तेज आवाज में। और जाते ही ये काफी खुश हुई, मुझे कहती है मम्मा मुझे तो बहुत आनंद आया और इनके बच्चे का बर्थडे था, मैंने बहुत एंजॉय भी किया, आंटी ने मुझे डांस कराया, मेरे को केक प्रसाद खिलाया, सब प्रसाद भी खिलाया। और वहां पर अरोड़ा अंकल आए हुए थे, कीर्ति नगर में सेवादार अंकल है, बहुत सेवा करते थे, लेकिन अब वो गुरुजी के चरणों में है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने ऐसे मैंने उनको बताया। तो अच्छा हाँ, जब हम प्रेसिडेंट हाउस से वापस आए तो इसने मुझे एक बात कही थी कि मम्मा आप तो कहते हो आपके गुरुजी का लंगर खा के सब ठीक हो जाते हैं और मुझे तो बुखार हो गया। बट मेरे पास उस टाइम मैं खुद नई जुड़ी थी, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने अरोड़ा अंकल को ये बात बोली। अरोड़ा अंकल कहते हैं बेटा जी आपके पास चरण है गुरुजी के? मैंने कहा नहीं अंकल मेरे पास चरण नहीं है। तो मुझे कहते हैं आप मेरे घर आना, मैं आपको गुरुजी के चरण दूंगा। मैं उनके घर गई तो वो घर पर नहीं थे, बट उनकी डॉटर इन लॉ ने मुझे बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर खूब मतलब अच्छे से पैकिंग करके और पॉलिथीन वगैरह में बहुत अच्छे से उन्होंने दिया। और ऑब्वियसली गुरुजी के चरण थे तो मैं भी बड़े केयरिंग उसको लेकर के आई। लेकिन जब घर आके मैंने खोला तो उसका ग्लास टूटा हुआ था और ग्लास टूटा देख के मेरी बेटी और मेरे दोनों के मन में ऐसे, उस टाइम तक मन में यही था कि अगर कांच टूटा हुआ निकलता है तो कुछ अपशकुन होता है। तो इसने भी बोला। उसके बाद फिर 2-4 दिन बीते, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, फिर मैंने अंकल को फोन किया। मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे मैं, आपने तो बहुत अच्छे से मुझे पैकिंग करके दी थी बट वो कांच टूटा हुआ निकला है। अंकल कहते हैं बेटा जी, और मैंने कहा हमारे ना मन में अपशकुन जैसा ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे हैं। अंकल कहते हैं बेटा जी ये तो बहुत अच्छा गुड साइन है, आपकी बेटी के ऊपर कुछ कष्ट आना था जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। और उसको ना या तो बाहर जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी, गुरुजी ने उसको टाइफाइड करा के घर में बिठाया है। आपके पास पेन है? मैंने कहा अंकल उसके 12th के एग्जाम्स है, पढ़ भी नहीं पा रही है। मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, आपके पास गुरुजी के नहीं कहते आप मेरे पास बच्चा। बात क्या हो, जैसे हम आपको बताया कि हम लोग सत्संग कहीं और जाते थे काफी सालों से, तो घर में थोड़ी बात तो होती है। तो मेरी बेटी ऐसे एक दिन बोलती कहती मम्मा ये बात तो आपकी ठीक है, ये बात तो सही है, बताते हैं कि कर्म तो काटने पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी अगर मेरे भी कर्म थे तो गुरुजी मेरे थोड़े पहले कटवा देते या आफ्टर एग्जाम समर वेकेशन में कटवा देते। एकदम एग्जाम्स के टाइम पे जब पढ़ने का टाइम आया तभी क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? ये ऐसे गुरुजी से बात करती थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया हमारी गाड़ी के आगे के दोनों व्हील्स निकल गए हैं और बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया है। और फिर थोड़े दिन बाद वही मन में नेगेटिविटी तो चलती रहती है और घर में बातचीत भी होती रहती है। और ये मुझे कहती कि मम्मी एक दिन उठकर फिर गुरुजी ने इसको ड्रीम दिखाया। कहती है उठ करके कि मम्मी आज ना मेरे को ड्रीम आया कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे हैं कि बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है और इसका पैर कटा पड़ा है, इसके तो स्टिचेस भी नहीं लग सकते। जय गुरु जी। उसके बाद
मुझे नीचे वाली आंटी ने भी बोला कि आप, बट मैं तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अरोड़ा अंकल के पास पेन लेने नहीं जा पाई, तो मुझे नीचे वाली आंटी ने बोला आप मंदिर जाओ, आप मंदिर से पेन ब्लेस करा के आओ। मैं इसको आप बता ही रही हूँ कि इस तरह की तबीयत में घर अपने दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के गई, और रास्ते में मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैं पहली बार मंदिर अकेले जा रही थी उस दिन, तो रास्ते में फिर मेट्रो में मुझे थोड़ी घबराहट भी थी कि मैं पहली बार इतनी दूर जा रही हूँ, और अंदर से एंजाइटी भी कि बच्चा भी बीमार है, टेंशन भी। मुझे मतलब मेट्रो में चढ़ते ही दो आंटियां मिली और उन्होंने गुरुजी के पेंडेंट्स वाली माला डाली हुई थी, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मैंने थोड़ा ध्यान से सुनी उनकी बात, तो मेरे को कहते, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप गुरुजी क्या जा रहे हो? मंदिर छतरपुर। कहते हैं हाँ जी आप भी आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ। मैं उनके साथ गई। रास्ते में उन्होंने मुझे मतलब जिस तरह का भी सत्संग किया वो बच्चों से रिलेटेड, चिंता से रिलेटेड ही था। तो जैसे ही, और रास्ते में मैं कई जगह मतलब जैसे ही मौका मिल रहा था मैं अपनी डॉटर को घर पे हालचाल के लिए फोन कर रही थी। तो जैसे ही हमारी शटल अभी मंदिर के बिल्कुल पास में रुकी तो शब्द चल रहा था, मत कर चिंता, मत कर चिंता। और पहले शू स्टॉल में था, बाहर ही था गेट से थोड़ा सा आगे। शूज उतारते उतारते जब मैं दरवाजे गुरु मंदिर तक पहुंची और क्या कहते हैं मत्था टेक के अंदर गई, तो व्याख्या में बहुत अंदर टेंशन में थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो व्याख्या चलने लगी कि एक राजा था, बहुत अहंकारी हो गया था, तो उसके कुलगुरु आए, तो वो ना ऐसे दिखाने लगा कि गुरु देखिए गुरुजी, मैं ना ये सब महल, मेरे पास तो बहुत कुछ है, बट मैं फिर भी कुछ ना कुछ बनवाता रहता हूँ, क्योंकि इन लेबर को ना काम देना होता है, इनको रोजी रोटी मैं देता हूँ। तो राजा को लगा कि सॉरी क्या है वो, गुरुजी को लगा कि राजा बहुत अहंकारी हो गया है, तो इसका थोड़ा अहंकार तोड़ना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा सुनसान में उन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर तोड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। तो बोला राजा इतने इन्होंने रोटी कौन दे रहा है? तो राजा को थोड़ा समझ आया और राजा की आंखें नीची हो गई। तो मेरे को भी उस टाइम पे एकदम से अंदर में गुरुजी ने ऐसे प्रेरणा दी कि जब यहाँ पे कीड़ों की रक्षा पत्थर के नीचे गुरुजी कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, इनको भी रोजी रोटी देने वाला है, तो घर पे मेरी बेटी की रक्षा भी गुरुजी कर। और फिर मैंने मतलब अच्छे से, और जो भी जहाँ, फिर उसके बाद मैं बैठी हुई थी, तो बीच में से मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। तो मैं जो वहाँ पे पहले ना बाहर लंगर होता था, जो ओपन एरिया है, तो वहां पे ना लंगर प्रसाद हो रहा था। तो ऐसे ही उसे पता नहीं मेरे मन में क्या थॉट आया, मैंने कहा गुरुजी कड़ी खुआ, आज से कड़ी खुआ दो। और इमीडिएट मुझे, आज तक मैं ये थोड़ा टाइम पहले तक समझती थी कि मुझे इमीडिएट सेकंड थॉट आया कि कुंते एनी जल्दी कड़ी नहीं बन सकती तेरे वास्ते, जो लंगर बनया वो तेनू खाना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे समझ आने लग गया कि वो मेरा थॉट नहीं था, वो गुरुजी का जवाब था। उसके बाद मैं वॉशरूम से आके अपनी सीट पे बैठ गई। फिर जब लंगर प्रसाद की टर्न आई, मैंने लंगर प्रसाद जो भी मेरे सामने आया मैंने किया और मैं घर आ गई। और रात को मेरे सपने में मेरे मुंह में गुरुजी कड़ी डाल के गए और ऐसे करके उनका हाथ दिखा था और सारा मेरा मुंह मतलब जैसे येलो येलो पूरा कड़ी से भरा पड़ा है। उसके बाद मैं सुबह उठकर ये चीज अपनी बेटी के साथ शेयर कर रही थी। तो मेरी जो छोटी बेटी 4+ की थी उस टाइम, थोड़ी देर बाद जब वो भी उठी तो मुझे कहने लगी मम्मा आज ना गुरुजी हम मेरे सपने में भी आए थे। तो हमें लगा छोटा बच्चा है, आजकल हम गुरुजी की बातें करते हैं कि सपने में, क्योंकि बेटी को मुझे आ चुके थे। मैंने कहा हमें देख के शायद ये ऐसे बोल रही है। मैंने कहा हमने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि बच्चा है मजाक कर रहा है या जो भी। मैंने कहा ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता, आपको कहाँ आ गए गुरुजी? नहीं मुझे आए हैं, आपको वो स्वरूप भी बताया, मुझे पिंक ड्रेस में आए हैं। वो जहाँ पे भी वो स्वरूप लगा हुआ था वो लॉन में ही उस टाइम पे लगता था जब बेटी होती थी संगत की। तो क्या कहते हैं, और गुरुजी ने मुझे बोला है तेरी सिस्टर को मैं ठीक कर दिया? तो इसने कहा हाँ जी गुरुजी। उसके बाद उसी दिन शाम को हम दोपहर को सोए हुए थे, तो मैं जब सो के उठी तो मैंने देखा मेरी बेटी पसीने में बिल्कुल तरबतर थी। तो मैंने ना सोचा कि इसको ब्लैंकेट हटा के, थोड़ा ब्लैंकेट करा देते थे कि फीवर उतर जाए। ब्लैंकेट हटाया, मैंने कहा इसको लाइट वाला कुछ करा देती हूँ। तो मैं जैसे ही हटाया इसकी नींद खुल गई और एकदम गुस्से से एक बोली कि क्या मम्मा आपने मुझे क्यों उठा दिया? मैंने कहा क्या हो गया? कहती है कि मुझे ना ड्रीम आ रहा था। तो मैंने कहा बेटे मुझे तो नहीं पता था आपको ड्रीम आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्या ड्रीम आ रहा था?
कहती है कि एक डॉगी मेरा पैर चाट रहा है और मुझे मैं उसको ना ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि हट पीछे हट, क्या कर रहा है? तो मुझे कह रहा है मुझे किसी ने भेजा है, जा उसके दुख चाट के आ। तो फिर मैंने उससे बोला, क्योंकि इसको सिर दर्द होता था, तो कहती है हट ना, क्या कर रहा है, पीछे हट। तो फिर जब उसने बोला कि मुझे किसी ने भेजा है कि दुख चाट के आ, तो फिर मैंने उसको बोला फिर तो चाट ले चाट ले। उसके बाद से इसकी तबीयत में सुधार आने लगा थोड़ा थोड़ा। तो जब ये मेरे को कभी लगता था कि थोड़ा बहुत ठीक लगता है, तो मैं इसको कहती थी बेटे थोड़ा बहुत तो पढ़ ले, अगर थोड़ा ठीक लगा तो एग्जाम्स में कुछ तो लिखा ना। उसके बाद संगत जी हम एडमिट कार्ड के लिए स्कूल गए, तो इसने 10 kg वेट लूज किया था। तो इसके प्रिंसिपल ने बिल्कुल मना कर दिया कि एग्जाम्स नहीं देगी। तो हमने बोला नहीं एग्जाम्स तो देगी। कहते हैं नहीं, अभी आगे जाके पता नहीं अक्टूबर में शायद कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं या क्या, मैं तब इसके एग्जाम्स दिलवा दूंगा। बच्चा अंदर जाके, मैंने कहा अब ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है इसको। कहता है कि इसके प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, बच्चा पेपर देके कुछ फेंट हो जाए, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उनकी टेबल के नीचे ना मेरी डॉटर मेरे हाथ में हाथ डाल के कहती है मम्मा गुरुजी है ना, पेपर तो मैं दूंगी। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुझे ना जरा भी फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम लगे तो तू पेपर छोड़ के बाहर आ जाना, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर पेपर दे लेंगे। कहती ठीक है। इसके पापा भी मान गए कि पेपर नहीं देगी, प्रिंसिपल सर जैसा कह रहे हैं। बट इसने ऐसे मुझे बोला जब, तो मैंने फिर ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अगर ये पेपर ना दे पाई तो फर्स्ट पेपर में ही देखते साथ बाहर आ जाएगी, अगर इसको कुछ भी प्रॉब्लम लगी या कुछ ना आता होगा। तो उसने हमसे कंसर्ट लेटर, उन्होंने प्रिंसिपल सर ने हमसे कंसर्ट लेटर साइन कराया कि हमने इनको समझा दिया है, बट ये पेरेंट्स अपनी रिस्क पे पेपर दिलवाना चाहते हैं, इसमें अगर बच्चे को कुछ होता है तो स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमने साइन कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए एक और लेटर बनवा रहा हूँ, आप ये लेके सीबीएसई ऑफिस जाइए, वहां पे आपको ना स्क्राइबर मिल जाएगा। मैं बताना चाहूंगी, कई संगत को नहीं पता होता, स्क्राइबर का मतलब होता है राइटर। जो बच्चा लिख नहीं पा रहा उसको राइटर मिल जाता है, और या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो जब हम सीबीएसई ऑफिस उनका लेटर लेके गए, तो उन्होंने, मेरी बेटी रास्ते में कह रही थी कि मम्मा मुझे स्क्राइबर नहीं चाहिए, मैं कितना उसको डिक्टेट करूंगी, मैं तो इतना बोल भी नहीं पा रही हूँ। और फिर ना लिखते लिखते कई बार थॉट्स आते हैं, आंसर आता है। तो जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने साफ हमारी एप्लीकेशन पे नो कर दिया कि ऐसे नहीं करते, बच्चों को मतलब जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, या कुछ इसी टाइम इमीडिएट कोई हैंड इंजरी हुई हो तो उनको स्क्राइबर मिलता है। हम लोग वापस आ गए। उसके बाद ये एग्जाम्स में गई, जेडी टाइटलर स्कूल में इसका सेंटर पड़ा। वहाँ की जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली इटालियन है, इटली से बिलोंग करती है, और उनको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। तो इसके प्रिंसिपल सर, अपने स्कूल में भी सेंटर पड़ा था उनके किसी और स्कूल का, लेकिन वो इसके सारे टीचर्स, जितने भी इसके 5 टीचर्स थे, इसके प्रिंसिपल थे, सारे उस स्कूल में गए और सबने इसके साथ अकेले में, एक्चुअली क्रिश्चियन स्कूल है, सबने क्रिश्चियन स्टाइल से प्रेयर की इसके साथ। और उसके बाद इसके प्रिंसिपल ने उनके प्रिंसिपल को बोला कि आप प्लीज देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे इस बच्चे को प्रॉब्लम है। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी, एक दिन क्या हुआ कि ये अपनी दवाई खाना भूल गई, अंदर चली गई। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला, दवाई दी, और मैंने कहा मैम प्लीज उस तक पहुंचा दीजिए। तो दवाई देने वो इसके रूम में गई, तो इसने बोला कि ठीक है मैडम, पेपर करते कर, ठीक है मैम रख दीजिए, मैं खा लूंगी। कहती नहीं, आप जबरदस्ती, उन्होंने इसका पानी लिया और इसके मुंह में दवाई खिला के आई। और फिर एक दिन मैंने प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैम प्लीज एक बार आप बच्चे को चेक कर लीजिए कि बच्चा ठीक है। तो मेरे को कहती है तो चिंता बड़ी करनी है। मैं क्या की नहीं चिंता कादी, तुसी हैगे ते हो, कहंदे फिर भी ते तू करदी पई है। मैं क्या की करा मां, इतनी ना, कहंदे फिर ते आखिर तक करेंगी। और उसके बाद उन्होंने मुझे इशारा किया कि मेरे पीछे आओ, फिर इंग्लिश में बोला उन्होंने, और फिर मुझे कहती है कि आप मेरे साथ ऊपर आ जाओ। और सेकंड फ्लोर पे इसका रूम था, मुझे इसके रूम के बाहर ले जाके कहती है कि आप अपने बच्चे से मिल लीजिए। मैंने इसको और उसको अंदर जाके कहती है कि जाओ अपनी मम्मा से मिल लो। इसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने इशारे से इससे पूछा कि ठीक है। कहती हाँ मैं ठीक हूँ। इतनी देर में रूम में से वो राउंड लगा के आई प्रिंसिपल, और कहती है आप मिल लिए। मैंने कहा हाँ जी मैम, मैंने यहीं से पूछ लिया। आप मिले नहीं, आपने बात नहीं की? इसको बुला के लाई। फिर आके मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा ठीक है तू? कहती है नहीं मम्मा, मेरे हाथ में बहुत दर्द कर रहा, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा,
इतनी देर में प्रिंसिपल मैम ने इसका हाथ पकड़ के, और मुझे ऐसे लगा जैसे आंखें बंद करके और कुछ अंदर अंदर कुछ बोलते हुए वो इसका हाथ दबा रही है, और मैं इससे कह रही हूँ बेटा गुड वाइब्स आ रही हैं। तो मुझे कहती है हाँ जी मम्मा बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। फिर ये एग्जाम करके आई और इस तरह से इसके एग्जाम्स निकले। उसके बाद जब एग्जाम्स होने के बाद इसका रिजल्ट आया, और हाँ एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो गुरुजी कहते हैं ना मंगो नहीं मनो, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि ना ऐसे पहले भी मैं इसको बोलती थी कि पढ़ ले, जैसे बच्चे को माँ बोलती है तो मैं कहती थी 90% से कम आए ना तो एडमिशन नहीं मिलेगा, तू पढ़ ले। तो इसमें ना बीमारी में गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी 90 बस 90 टच करा देना। जब इसका रिजल्ट आया तो 89.5 आए। गुरुजी ने सिर्फ टच ही कराया था, शायद हमने मांगा ना होता। तो जब इतनी बुरी हालत में ये एग्जाम दे के आती थी और मैं इससे पूछती थी कि बेटे क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी से पूछ लो। मम्मा मैं तो बिल्कुल ऐसी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं लिख क्या रही हूँ, मुझे इतना फीवर तेज होता था। और एक दिन मैंने इसको बोला, मेरे से इतनी बड़ी गलती भी हुई, मैं इसको बोल रही थी बेटा पढ़ ले, तो इसने क्या किया, गुरुजी के पता नहीं चरण स्वरूप था कि स्वरूप था, रजिस्टर में रख के और ऐसे कहती गुरुजी मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, आप ही पढ़ लो। तो मैंने इसको हंसी हंसी में बोल दिया कि मुझे ये पता था उस टाइम तक कि गुरुजी डुगरी पिंड के हैं, और जिस भी संगत से सुना था गुरुजी जिससे भी बात करते हैं कोई मैसेज देते हैं पंजाबी में देते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया, मैं क्या पंजाबी का पेपर नहीं आगा, इंग्लिश का पेपर है, ये कितों दे आएंगे। और संगत जी जब मैंने उनके बाद में उनके बारे में मुझे पता लगा, मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि गुरुजी डबल एमए थे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा शेम आया कि हम लोग कैसे, मैं भूल गई ये बात को। फिर इसका रिजल्ट आया और उसके बाद उन्होंने इतनी कृपा की कि ये इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहती थी। गुरुजी ने इसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में इसको इंग्लिश ऑनर्स इसका मनपसंद कोर्स में दिलवाया, और उन्होंने इतनी कृपा की कि आज ये गुरुजी से जुड़ी हुई है। With गुरुजी is nothing is impossible. गुरुजी के साथ रह के सच में कुछ भी नहीं लगता कि नामुमकिन है। गुरुजी हर चीज को पॉसिबल करा देते हैं। बहुत प्यारी जर्नी रही गुरुजी के साथ। आज मुझे 6 साल से ज्यादा हुए हैं, और ऐसा नहीं है संगत जी कि जीवन में दुख नहीं आए, परेशानियां नहीं आई, सब कुछ हो रहा है, पर गुरुजी कैसे उस दुखों में से निकाल के ले जाते हैं। हाँ इतना सुनते हैं, इतना सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग जाते भी हैं, फिर दुख आता है, फिर डामाडोल हो जाते हैं, फिर गुरुजी पता नहीं कैसे चीयर अप कर देंगे, मंदिर बुला लेंगे, सत्संग बुला लेंगे, किसी संगत का कॉल आ जाएगा, निकालोगे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज, कुछ निकल आता है, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे खुश कर देते हैं कि वो, मुझे तो ऐसे लगता है चाहते ही नहीं कि मेरी संगत दुखी रहे, किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं। तो सच में मुझे यही लगता है कि उन्होंने बहुत कृपा की है। मेरी तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि उन्होंने मुझ जैसे इतने हम अवगुणों से भरे हुए हैं, बट उन्होंने मुझे अपने चरणों में लिया है, और आखिरी श्वास तक इनसे यही प्रार्थना है कि वो हमें अपने चरणों से लगाए रखें। इस तरह का इस समय कठिन समय आया है, सबके साथ सब लोग डरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ घर में आइसोलेट हैं। गुरुजी सब पे कृपा करे। हम सब संगत की यही अरदास है कि गुरुजी अपने चरणों से लगाए, हमें लगा के रखिए, हम आपका नाम सिमरन करते रहें, आपका नाम जपते रहें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प में ही सृष्टि है। हम लोग ऐसे बोल भी जाते हैं कई बार, हमें ऐसे नहीं बोलना संगत जी, बच्चों को भी कि हाथ धो लो नहीं तो तुम्हें कोविड हो जाएगा, और तुम्हें होगा तुम सारे परिवार को करा दोगे। ये संकल्प में ही सृष्टि है, सिर्फ इतना ही काफी होता है कि हाथ धो लो या प्रिकॉशंस रखो। तो इसके बाद मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी। मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हुई, और कहीं पर हमें किसी ने बताया था कि ट्रांस यमुना कोई जैसे बख्श वाली दवाई देते हैं, वहां पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग हमें पहुंचना था, तो हम लोग रात के 2 बजे के जागे हुए थे। तो सुबह हम आज तक 4 बजे हम पहुंचे और दवाई लेके, और वापसी में उसी दिन मेरी रिपोर्ट्स भी आई थी। तो हमें
मेरी रिपोर्ट्स भी उसी दिन आई थी, मेरा डॉक्टर से उसी दिन अपॉइंटमेंट था। मैं डॉक्टर, फिर उधर से डॉक्टर के पास से भी होके हॉस्पिटल से घर पहुंची तो शाम के 4 बज चुके थे, रात के 2 बजे की हम निकले हुए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अच्छा फिर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो मुझे गुरु जी के मंदिर ले चलो, मुझे मत्था टिका लाओगे और लंगर प्रसाद खिला लाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे कहते हैं अच्छा थोड़ी देर रेस्ट करके चाय पी के फिर चलते हैं। ऊपर घर आए, ऊपर सेकंड फ्लोर पे है, घर आए, थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट किया, फिर मैंने इनको डरते डरते उठाया क्योंकि रात भर के जागे हुए थे और घर में परेशानी, मैं बीमार थी तो थोड़ा चलता ही है प्रॉब्लम भी। तो मैंने इनको फिर बोला, मैंने कहा चलो मंदिर। कहते हैं यार मंदिर बहुत दूर है। और संगत जी, जब तक प्यार नहीं होता ना तो वो मंदिर दूर लगता है, और जब हमें प्यार हो गया है ना तो हमें तो बस मंदिर सत्संग यही प्यारा लगता है। तो फिर मैंने इनको बोला कि अच्छा मुझे करोल बाग तक ही ले चलो। कहते अब वहाँ क्या है? मैंने कहा सत्संग है, प्लीज मुझे ले चलो। कहते अच्छा चलो। हम लोग सत्संग में गए, वहां बैठे हुए थे तो भजन चला, वही सानू पता बदल तो सकता है साढ़े मत्थे दिया लकीरा। तो मैं ना ऐसे गुरु सुमन का पेन इतना अनबियरेबल होता है संगत जी कि 2-2 इंजेक्शन लगवा के भी मुझे पेन ठीक नहीं होता था। मैं ना ऐसे ही अपने हाथों को देख ली और मैंने ऐसे को बोला, मैंने कहा गुरु जी कुछ गलत हैगा भी है फिर बदल दो ना मेरे हाथां दियां लकीरां, मेरे तो ये दर्द सहन नहीं होता। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके जब मैंने फोन खोला तो मेरे फोन में मैसेज आया हुआ था, हत्थां नू बार-बार देख के ए ना सोच लकीरां कद बदलणगीਆਂ, ओते गुरु एक इशारे नाल बदल देंगे, तू अपने कर्मा वल ध्यान ला, जिंदगी तेरी गुरु संवारेंगे। संगत जी मेरा ऐसे हो गया फिंगर ऑन लिप्स, जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि बिल्कुल आवाज नहीं मेरे। फिर मुझे पता तो हमें होता ही है कि जो भी हमारे परेशानी आ रही है हमारे कर्म है, लेकिन आदत है डामाडोल होने की। वो इतनी मतलब सरेंडर करते हैं बट फुल्ली सरेंडर हो नहीं पाता। और फिर जब शारीरिक कष्ट होता है तो थोड़ा दर्द वर्द में नहीं इतना सहन होता। तो मैंने जब ये मैसेज देखा तो मेरे को एकदम से चुप आ गई। और संगत जी उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैंने मांगा था ना गुरुजी से, फिर 8-10 महीने बाद मुझे फिर प्रॉब्लम हुई। लेकिन उस बार जैसे थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है, इतना अनबेरेबल पेन नहीं हुआ क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे को दर्द सहन नहीं होता। थोड़ा मीठे मीठे दर्द के साथ, कुछ इरिटेशन के साथ, मतलब यूरिन प्रॉब्लम होती है, उसमें ऐसा लगता है हमें कि बार बार जाना पड़ रहा है बट पास नहीं होता है। और इरिटेशन होती है, बार बार वहाँ पेन होता है और बैठे बैठे ऐसा लगता है कि भागो। तो ये सब प्रॉब्लम्स आई। लेकिन फिर मुझे किसी संगत ने कोई दवाई दी और गुरुजी से मैंने ब्लेस करा के दरबार में, और वो दवाई खाई और मुझे वो प्रॉब्लम स्टोन की ठीक हो गई। गुरुजी की महिमा करनी हमारे बस की भी नहीं है, ना हमारे पास शब्द होते हैं। शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड होता है जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। संगत जी बचपन से भगवान को मानती थी, शिव जी को मानती थी, साईं बाबा से जुड़ी थी, नामदान भी लिया, सब कुछ था, लेकिन गुरु जी जैसा अनकंडीशनल लव कोई नहीं कर सकता। गुरु जैसा ना ही कोई दे। गुरु जी जितना प्यार करते हैं, गुरु जी हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वो हमारे भाव के भूखे हैं। कोई भोग नहीं, कुछ नहीं। क्या हम उनको भोग लगाएंगे? जिनकी सांसों से आती है खुशबू, उनको क्या फूल चढ़ाओ? जल रखते हैं उनके लिए तो वो उसी जल को जल प्रसाद बना के हमें ब्लेस करते हैं। चाय रखते हैं तो चाय प्रसाद बनाते हैं, उसी से हमें क्योर करते हैं। जो भी भोजन रखो आप, उसी भोजन को वो लंगर प्रसाद बना के हमारी बीमारियां, कष्ट, कलेश, दुख, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, किसी को फाइनेंशियल है, सबकी एक जैसी नहीं है और सब घबरा जाते हैं। दूसरे की थाली में लगता है कि घी ज्यादा है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन गुरुजी हमें इसी अपनी शब्द वाणी से, इन्हीं प्रसादों से जो हम उनके लिए रखते हैं, सिर्फ भाव चाहिए हमको हमारा, और वो हमें इन्हीं सबसे ब्लेस करते हैं।
आया बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, क्या करूं तेरी बैकुंठ को जहां साथ संगत न हो। जी ने हमें इतनी कृपा की, जो हमें थर्सडे सत्संग ब्लेस किया, और एवरी वीक हमारे घर में सत्संग होता है। एक बार क्या हुआ, मैंने ना कोई वीडियो देखी, उसमें एक आंटी ने डिस्क्राइब किया कि उनको ना रिक्शा में मिले थे और एक पैकेट पकड़ा के चले गए थे। सत्संग का लंबा टाइम नहीं है इतना, मतलब शॉर्ट में यही बताना चाहूंगी कि उनको एक पैकेट दे के गए, और जब वो और गुरुजी उतर गए रास्ते में, उन्होंने ऐसा ही बताया मतलब वीडियो में, तो और बिल्कुल वो उनको पैकेट भी नहीं वापस कर पाई। जैसे ही वो घर पहुंची और उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें गुरुजी का चोला था। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या तुझे चोला भी दे दो, मैं ना तुझे आज तक नहीं देता। उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी का इमीडिएट थोड़े टाइम दिन बाद ही बर्थडे था, और हमारे घर में सत्संग था। एक संगत आंटी आती है और चोला लेके आई गुरुजी का। और हाँ, एक चीज और, एक दिन पहले ही मैंने ना अपनी डॉटर को बोला कि ना ओम एक ओमकार लेने चलते हैं। तो थोड़ा मार्केट मतलब दूर है वो, जो एक शॉप हमें पता थी। तो मेरी बेटी कहती, मम्मा नहीं कल सत्संग है, बहुत काम है, ढंग से घर साफ वाफ भी करना होता है, तो आप ना क्या कहते हैं फिर कभी चलेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए ले आएंगे। तब मंथली सत्संग होता था, तो अभी नहीं जा सकते। और मैंने ना पता नहीं ऐसे कैसे मेरे मुंह से निकल गया, जब तक ओम एक ओमकार नहीं आएगा सत्संग नहीं होगा। और वो आंटी आई और चोला लेके आई और मुझे कहती है, मिन्ता आंटी प्लीज आपने ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे मत, आप क्यों लाए ऐसे। तो मुझे कहती है, पता नहीं मुझे सुबह से क्या हो रहा है, आज 4-5 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा बीपी इतना हाई है, और मेरी डॉटर, मुझे सुबह से ऐसे हो रहा है बस मैं जाऊं और तुझे चोला दे के आऊं। और मैंने जब बार बार अंदर कह रहे हैं, जाओ उन्हें चोला दे के आ, जाओ उन्हें चोला दे के आ। और क्या कहते हैं, मैंने उनको, मुझे चोला दे के गई, और साथ में उन्होंने एक और पैक खोला, तो उसमें ओम और एक ओमकार था। मैं देख के इतनी गुरुजी गदगद हो गई, गुरुजी आप इतना भी सुनते हो। अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया, यहाँ सजे और वहां बजती है गुरुजी, यहाँ बजती है और वहां सजती है। सच में यहाँ सोचते हैं और वहां वो पूरी कर देते हैं। चोला उन्होंने भिजवाया, उन्होंने, और येलो कलर का ही चोला, येलो कलर में ही उन्होंने मुझे चोले में पहली बार दर्शन दिए। और उसके बाद संगत जी, मेरे को ना येलो चोले से पता नहीं बड़ा प्रेम था, तो मैं गुरुजी का हर बार सोचती थी कि मुझे मिल जाए, कहीं से भी मुझे मिल जाए। मैंने मंदिर में ना, उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ सत्संग होता है तभी बड़ा स्वरूप मिलेगा, आप लिखवा दीजिए। तो मैंने लिखवा दिया। मेरी जब टर्न आई तो मेरे आगे वाली, हमें से पहले वाली जो आंटी थी, उनको येलो चोले में स्वरूप मिला। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे भी यही मिलेगा। और जैसे ही मेरी टर्न आई तो मुझे ब्लैक स्वरूप मिला। मेरा मन थोड़ा ऐसे हुआ कि मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा प्लीज मुझे आप येलो चोले वाला दे दीजिए। कहते नहीं आंटी, जो आपकी ब्लेसिंग है आप वही लेके जाइए। मैं लेके आ गई, और थोड़े टाइम बाद मेरी डॉटर, फिर ये 12th पास करके लोधी रोड पे इसका कॉलेज था, तो कई मंडे को ना ये अपनी फ्रेंड के साथ, इसकी फ्रेंड भी बन गई जो गुरुजी की संगत थी, तो ये दोनों ना मंडे को मंदिर जाने लग गए। तो एक दिन ना इसने मुझे ऐसे ही फोन पे मुझे कहती है, मम्मा, जैसे मैं पूछती थी बेटे कहाँ पहुंच गए हो, या ये भी बताती थी कि मंदिर के दर्शन हो गए, तो मुझे फोन करके कहती है, मम्मा आज ना आपके लिए सरप्राइज है। और इतनी देर में मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपने घर पे, और मुझे ना एक वीडियो आती है, उसमें भजन चल रहा है कि बोल चलिया कामा मेरे गुरा ने कद करे ओना, कुट कुट छूते नो चूरिया पावा, ये सोना घर आवे। तो ना मैं ऐसी, और इतनी देर में हमारे बालकनी में बाहर कौवा भी बोलने लग गया। मैंने ऐसे उसको देख के बोला, मैंने कहा मैं नहीं चूड़ी तेन पानी जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे, गुरुजी आएंगे फिर चूड़ी पावांगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी बेटी मंदिर से आई, इतना बड़ा वाला गुरुजी का येलो चोले में स्वरूप, मैं तो देख के सच में रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी आप तो जरा जरा सी बात पूरी करते हो, और कैसे पूरी करते हो, हम आपका सच में शुक्राना नहीं अदा कर सकते। दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो
कुछ भी नहीं है सतगुरु जी मेरे, सतगुरु जी मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी मुझे ना क्या कहते हैं, बहुत अंदर से रिग्रेट होता था कि गुरुजी आपने मुझे दिल्ली रह के भी, आप भी दिल्ली रहते थे एम्पायर स्टेट, और मेरे को भी दिल्ली में रखा, लेकिन आपने मुझे मंदिर कभी नहीं बुलाया, आपने मुझे दर्शन कभी नहीं दिए। इतनी संगत को आपने बुलाया, मैं हमेशा रोती रहती थी, और मैं गुरुजी से कई बार लड़ती भी रहती थी, रोती भी रहती थी। फिर गुरुजी ने मुझे एक दिन ड्रीम में दिखाया, गुरुजी सत्संग में बैठे हैं और गुरुजी की पुरानी संगत है। और हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ये भी होता था, जब हम नए नए जुड़ते, बहुत क्यूरियोसिटी होती है गुरुजी के बारे में जानने की, तो मैं इतना किसी को जानती नहीं थी। मैंने कहा पुरानी संगत, तो गुरुजी ने मुझे अलगा आंटी से मिलवाया, और फिर वो मुझे रेगुलर में उनके सत्संग अटेंड करती रही, तो काफी कुछ उनसे सीखने को मिला, और उनके सत्संग से मुझे गुरुजी के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने सपने में क्या दिखाया, सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, बैठे नहीं, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं और अलगा आंटी भी वही है और मैं भी वही हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में और भी दर्शन दिए, और उन्होंने ब्लेस किया। तो मुझे उस दिन गुरुजी ने इस चीज से भी निकाला कि मतलब मेरे को बार बार, मैंने एक बार अलगा आंटी को ये भी बोला था, मैंने कहा आप बहुत भाग्यशाली हो जो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में आप गुरुजी से मिले, आप उनके हाथ किस करते थे, आपने उनको माथा टेका, उनके चरणों में बैठ के लंगर प्रसाद किया, उनके डांस किया आंटी, मुझे बहुत लगता था। तो फिर उस दिन गुरुजी ने मुझे अलगा आंटी के साथ सपने में जब दर्शन दिए, तो मुझे गुरुजी ने इस बात से भी निहाल किया। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमें मोस्टली हम भी सबसे पूछते हैं कि आप कब से जुड़े हैं, और हम लोग यही सुना है कि सब यही कहते हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने हमें कब से जोड़ा है। इस बात का गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा समझाया कि मतलब मैं पहली बार अपने मतलब मायके और ससुराल में से गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे जोड़ा था। और गुरुजी ने मुझे दिखाया एक बार कि मेरी मम्मी के घर में का एक कोलाज दिखाया जिसमें गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, और मम्मी है, और मैं और मेरी सिस्टर है, बचपन का हमारा फोटोज दिखाए, जिसमें मैं अपने घर वालों को सबको पहचान रही हूँ। मैं और मेरी सिस्टर बहुत छोटे छोटे उस टाइम, और मैं अभी 6 साल पहले जुड़ी हूँ। तो मैंने उस दिन से मुझे लगा कि मम्मी क्या भी गुरुजी ने इस तरह से, मैं पता नहीं हमें कब से जोड़ रखा है अपने साथ। उसके बाद गुरुजी मेरे मतलब मेरे फादर 2003 में, आज से 18 साल पहले एक्सपायर हुए थे। तो डॉक्टर्स ने ना उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे बिल्कुल मना कर दिया था कि उनको पानी भी नहीं देना है। तो अब डॉक्टर्स की बात तो हमें माननी पड़ी, अंदर से होता भी था, बंगला साहब से जल भी उस टाइम लेके आए थे। तो वो बोलता था, डॉक्टर्स बोलते थे कि बस कॉटन गीली करके उनके ना होठों पे लगा दो। तो फिर वो लेकिन नहीं रहे, उनको मतलब एक्सपायर हो गए, भगवान के चरणों में चले गए। तो मुझे ना बहुत रिग्रेट होता था कि हम उनको पानी भी नहीं दिया। और फिर एक दिन मेरे उसी टाइम पे, डेथ के टाइम, मेरे कजन ने बोला भी कि तुमने गलत किया, उनको पानी दे देना चाहिए था। मैंने कहा भैया हम कैसे देते, डॉक्टर बोलता था पानी दोगे तो ये बचेंगे नहीं। अब डॉक्टर की बात तो माननी पड़ती है, हमें थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा। और तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे सपने में क्या दिखाया, एक दिन मेरे फादर मुझे सपने में दिखाए, और जैसे कि लंगर की लाइन लगी होती है ना, तो ऐसे 3rd नंबर पे वो खड़े हैं, और मैंने उनको देखते ही ना बोला पापा पापा। तो मुझे ना एकदम से ऐसे छुप के जाने लगे, तो मैंने फिर से उनको आवाज लगाई। तो फिर मुझे ऐसे देख के कहते हैं तेरे गुरुजी ਇੱਥੇ है, मैं तेरे गुरुजी कोल ही हैगा, और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बनाते हैं और बहुत अच्छा खाते हैं। और मैं भागती भागती घर आई हूँ, और घर आकर के मम्मी के घर आई हूँ, और मम्मी को ये बात बता रही हूँ सबको, और घर में कुछ खुशी का मौका है, तो सबको ये बात मैं अपनी मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी गुरु, आपको पता है गुरुजी के पास है मम्मी पापा। तो गुरुजी ने मुझे ये भी ब्लेसिंग दी कि हम ये मुझे ये लगता था थोड़ा सा कि हम जुड़े हैं, बट मुझे फिर एक सेवादार अंकल ने समझाया था कि नहीं आंटी, आप जुड़े हो, आपके साथ आपकी मायका ससुराल क्या, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को गुरुजी ब्लेस करते हैं। हर
21 साल पहले जब तक हम गुरुजी से मतलब मैं इस शारीरिक रूप से नहीं जुड़ी थी, तब भी गुरुजी ने मेरे फादर को अपने चरणों में, अपने लोटस फील्ड में जगह दी है। जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग तो इतने हैं, मैं रात भर बोलती रहूं और सत्संग पूरे नहीं होंगे। उनकी महिमा शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। जितना वो बुलवाते हैं, जो किसी के आंसर्स होते हैं वो दिलवाते हैं। संगत जी, एक और मैं सत्संग करना चाहूंगी। मेरी छोटी डॉटर, जो आपको मैंने बताया, उसको ना गले की प्रॉब्लम थी और उसको टॉन्सिल्स, और बहुत जल्दी जल्दी उसको जरा भी खट्टा ठंडा, मतलब इवन आप मानेंगे कि इतनी सी भी अगर वो कोल्ड ड्रिंक लेती थी ना या आइसक्रीम खाती थी, बच्चा जिद करता आइसक्रीम के लिए, हम कितना उसको मना करते थे, लेकिन फिर भी कभी अपनी तरफ से भी मौसम देख के उसको खिलाते थे ना, तब भी उसको बहुत जल्दी गला खराब होना, वॉमिटिंग्स, इवन देन लूज मोशंस, और बहुत हाई फीवर हो जाता था। तो इस वजह से भी मैं बहुत परेशान रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात का टाइम था, तो मैंने ऐसे ही सोते सोते ना मन में मेरे आया कि जल प्रसाद मंदिर का खत्म हो गया। उस टाइम हमारे यहाँ सत्संग नहीं होता था। अब तो हम गुरुजी के गद्दी, और धीरे धीरे समझ आती है कि गुरुजी के स्वरूप का जल रखो, के सामने भी रखो तो जल प्रसाद बन जाता है। गुरुजी के अब तो हमारे यहाँ दरबार है, दरबार में जल रखते हैं। उस टाइम गद्दी नहीं, मतलब दरबार नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मंदिर का ना जल खत्म हो गया, अगर जल होता मंदिर का तो मैं इसको थोड़ा सा दे देती। और मैं ये कह के मंत्र जाप करते करते सो गई। और रात को गुरुजी, उस दिन गुरुजी अपने स्वरूप में नहीं आए, किसी अंकल के रूप में आए। सफारी सूट पहना हुआ था और गाड़ी से उतरे और उनके हाथ में लोटा था और जल लेके उन्होंने आके मुझे जल दिया। और हम एक जगह सत्संग जाते थे उस टाइम, एवरी सैटरडे। तो वहां पर ना मतलब बहुत थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी और बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से सत्संग होता है। और वहां पे कभी कभी पहले हुआ करता था सत्संग। कृष्णा बहन जी, जो दीदी के दीदी है, गुरु जी के सिस्टर है, वो भी वहां पे कभी कभार आते थे। हमने उनके भी दर्शन किए, उनके मुख से भी सुना है गुरु जी के बारे में। तो उस दिन मेरे सपने में गुरु जी आए और आके जब उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, साथ ही मुझे कहते, उन अंकल का नाम लेके, मैं तेनू उत्थे वास्ते लैन आया। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा मैं सत्संग जा रही हूँ। उनके तो मुझे कहती है नहीं मम्मी नहीं जाना। तो मैंने उसको बोला नहीं बेटे अभी नहीं जा रही, आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे, कल जाऊंगी। और सुबह उठ के मैंने देखा तो वो थर्सडे की नाइट गुरुजी आए थे और सुबह फ्राइडे था। और सैटरडे को फिर सुबह उठ के मैं सत्संग गई वहां पे गुरुजी के यहाँ। तो मेरी बेटी ने उस दिन घर में कुछ काम भी चल रहा था कारपेंटर का, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आज मत जाओ, बट मैंने अपनी मेड से रिक्वेस्ट करके कि प्लीज तू रुक जा इसके पास, ये अकेली है, आज तो मैं सत्संग जरूर जाऊंगी। रात को गुरुजी मुझे ड्रीम में आए हैं, आज पता नहीं उन्होंने मुझे क्या ब्लेस करना है आज, और नहीं वो मुझे खुद लेने आए हैं तो मैंने उनका हुक्म मानना है, तो आज तो मैं जरूर जाऊंगी। और मैं वहां सत्संग में गई। उसके बाद गुरुजी मुझे ना अंदर से बहुत ज्यादा दर्शन की प्यार मतलब होता था कि मैं जालंधर मंदिर जाऊं, जालंधर मंदिर जाऊं। और गुरुजी की मुझे अभी आज्ञा नहीं थी जालंधर मंदिर की। तो मैं ना इसको अपनी बेटी को बोलती थी कि जालंधर मंदिर चलेंगे, हस्बैंड को भी बोलती थी जालंधर मंदिर चलो ना। तो एक दिन क्या हुआ, वहां पे जब हम सैटरडे सत्संग पे जाते हैं, गुरुजी ने बिल्कुल वहां ऑरा क्रिएट ऐसा किया कि जो जालंधर मंदिर में पिंक कलर का गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, बहुत बड़े वहां पे बहुत बड़ा हॉल है, बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ सत्संग होता है। उस दिन मुझे गुरुजी ने जहाँ खड़ा किया, मतलब जगह दी, आरती के टाइम पे मैं खड़ी हुई, तो ऐसे ही ऊपर गुरुजी का पिंक स्वरूप लगा हुआ था जालंधर मंदिर वाला। और मैंने गुरुजी की आरती की और मुझे गुरुजी ने बिल्कुल जालंधर मंदिर पहुंचा दिया। और उसके बाद सत्संग के बाद एक सेवादार अंकल ने जालंधर मंदिर का ही कोई सत्संग अटेंड किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम वापसी आ रहे थे तो इवन जब स्कूटी चलाते हुए मेरी डॉटर गुरुजी से बात कर रही, कहती गुरुजी मम्मा बहुत जिद कर रही है जालंधर मंदिर आने के लिए, बट मेरे अंदर से नहीं आ रहा, आप बताओ क्या करना है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि की करना है उत्थे आके, मैं ते दिल्ली हैगा तेरे उत्थे मिलना। और रही गल कृष्णा भैन जी की, ते वो भी तुहानू उत्थे मिल जाते ने। तब से मुझे अभी लगा कि गुरुजी अभी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं जालंधर मंदिर आने की।
जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग खत्म करूं या थोड़ा सा टाइम और ले सकती हूँ, जैसा आप आज्ञा करें। जय गुरु जी। Seema dear, if you want to share one more satsang, you can share for 5-10 minutes. ओके। अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरा ना बीपी हमेशा से लो रहता था, पर अभी थोड़े दिन पहले मेरा बीपी बहुत हाई हो गया। मतलब पहले तो गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया कि मुझे एम्बुलेंस दिखाई, और उसके बाद मेरा बीपी उस दिन, हाँ, मैं जाप में बैठी हुई थी, तो मेरे यहाँ पे सेंसेशन होती रही और मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई था। फिर रात को हस्बैंड आए तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरा बीपी हाई था। 3 दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही और मैं कुछ भी नहीं खा रही थी, बहुत मतलब कम, खुद खाना ढंग से नहीं खा पा रही थी। तो एक दिन रात को मेरे फिर तबीयत, सोते सोते मैं उठ गई और रात को 1:30 बजे का टाइम था। मैंने फिर अपना बीपी चेक किया तो मेरा बीपी काफी हाई था। मैं उठ के हस्बैंड के पास गई तो मुझे कहते हैं कि 1 गिलास दूध ठंडा पी ले, ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने बेड पे लेटी तो मैं ना ऐसे अरदास करने लगी और गुरुजी को मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी प्लीज मेरे को हॉस्पिटलाइज नहीं होना, गुरुजी प्लीज, मेरे को ना हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, गुरुजी प्लीज मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना। और उसके बाद मैं फिर सो गई। गुरुजी ने मुझे सुलाया और गुरुजी ने फिर मुझे ड्रीम में दिखाया कि हाँ, मैं ना आप लोग जानते होंगे, एक पुरानी संगत है सबीना कोचर आंटी। मैं कई बार क्या होता है, हम किसी का सत्संग सुनते हैं और जब दोबारा बाई चांस उनका सत्संग आ गया है तो हम ना उसको हटा देते हैं कि चलो अब किसी और संगत का सुन लेते हैं, इनका तो सुना हुआ है। पर पता नहीं मैं उनका सत्संग जब भी आता था सुनती थी, रेगुलर सुनती थी। तो उसमें आंटी ने एक बात बताई थी कि गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में, वो भी गुरुजी से मिलती थी, तो उन मंदिर क्या कहते हैं, उन्होंने एक बात बोली थी गुरुजी ने उनको कि जब टाइम आऊगा ना तेरा माँ प्यो काम मांगे, ना तेरा घर वाला काम होगा, ना तेरे बच्चे, सिर्फ तेरा गुरु काम होगा। और उन्होंने बताया था कि उनके पास सिर्फ एक, मतलब जितना इजीली आज अवेलेबल है गुरुजी के स्वरूप, उस टाइम नहीं होते थे। जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी सांस उखड़ने लगी, तो बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अरेंज कर रहे थे, फादर इन लॉ उनके नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, नीचे से परेशान हो रहे थे, हस्बैंड कहीं मतलब कुछ कर रहे थे, तो कोई भी उनके पास नहीं आ पाया। तो उन्होंने साइड टेबल से गुरुजी का स्वरूप लेके अपने ऐसे लगाया तो उनकी सांस ठीक हो गई। तो उसी दिन रात को फिर गुरुजी मुझे ड्रीम में क्या दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे ना, मतलब आवाज लगाना चाह रही हूँ अपने हस्बैंड को, और जैसे ही मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली है, मेरे मुंह से आवाज चली गई है। और मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, बट वो मुझ तक नहीं आ पा रहे। और इस तरह से मुझे उन्होंने ड्रीम में दिखाया। फिर मैं सो गई और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि आज मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरे हस्बैंड सामने खड़े हैं बट मुझ तक नहीं आ पा रहे। तो ये जो गुरुजी बार बार मुझे सत्संग समझाते थे, सुनाते थे, ब्लेस करते थे उस सत्संग के द्वारा कि ना तेरा घर वाला काम होगा, ना तेरे बच्चे, ना तेरे परिवार वाले, सिर्फ तेरा गुरु काम आएगा। और सच में उस दिन गुरुजी ने मुझे तबीयत ठीक की। पता नहीं मेरे को किन कष्टों से गुजरना था, मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया कि मेरे हस्बैंड की, मतलब मेरे को ये दिखा रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल ले लेके हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के, मुझे हॉस्पिटल में ले लेके कहाँ कहाँ धक्के खाने थे, दूर दूर। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने सब उसके धक्के बचवाए हैं, उनको कहीं मेरा शुक्राना करना आएगा। अभी की बात है, रिसेंट ये मार्च की। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे फिर एक्चुअली बेटी उस टाइम पासबुक करती थी, तो उसने बोला पापा का पासबुक कर दूं। पापा ने कहा हाँ पासबुक कर दे। फिर हम लोग मत्था टेकने के लिए, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गए। मुझे तुमने दाता सब कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कोई औकात नहीं, गुरु जी ने जितना दिया है मेरी औकात से बढ़ के दिया है। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। कई बार मैं बैठे बैठे सोचती हूँ, गुरु जी आपको मेरी कौन सी बात पसंद आ गई तो आपने मुझे अपने चरणों में ले लिया। मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ। और गुरु जी प्लीज कृपा करके आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं बना दीजिए। हम आपके कहे वचनानुसार चले। हमें गुस्सा आता है कई बार, और कई बार हम और डावाडोल भी हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना वो हिलते हुए जल में आप अपना अक्स भी नहीं देख सकते। शांत मन ही सब कुछ निर्णय भी ले सकता है, ढंग से उस टाइम को पास भी कर सकता है। अभी कोविड के इतने ऐसे माहौल में भी कई बार बहुत नेगेटिविटी आती है, बट हमें पॉजिटिव रहना है। और गुरु जी ने हमें इसका कि गुरुजी ने बोला था फिजिकल फॉर्म में कि बहुत माड़ा समय आएगा, लेकिन जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। और संगत जी हम पाठ भी ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जब तक उनकी रहमत ना हो हम उनका नाम नहीं ले सकते। वो एक संगत का आपने शायद सत्संग सुना होगा ना, उन्होंने कहा कि मैं रोज जय गुरुजी करता था, गुरुजी आंसर नहीं देते थे, तो उन्होंने एक दिन बोला मैं जय गुरुजी नहीं बोलूंगा। तो फिर गुरुजी उसको ड्रीम में आए, पाठ करना क्यों छाड़ देता, जय गुरुजी बोलना क्यों छाड़ता। कहते बड़ी तुसी आज पाठ करना छड़िया तो तुसी आ गए, इन्ने टाइम पाठ करदा रहा, जय गुरु जी बोलदा था तो तुसी आए नहीं, था ते तुसी कुछ भी नहीं दस्या। कहंदे जे तुसी मैं तोड़ा एक बारी दा जय गुरु जी स्वीकार ना करा ना तो तुसी दूजी बारी नहीं बोल सकते, एंड मेरी मर्जी होंदी तब तुसी जय गुरु जी बोल पांदे हो। तो ऐसे ही गुरु जी हमें पॉजिटिविटी बख्शे और अपने चरणों से लगाए रखें, नाम सिमरन की दात बख्शे। इस कठिन समय में हम उनका नाम सिमरन करते हुए इस समय के पास ऑन कर ले, और जितनी हो सके हम सबकी मदद करें। गुरु जी हमें यही प्रेरणा देते रहे, हमारे हाथों से सेवा लेते रहे और हमें अहंकार ना आए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कहते ने कि मालिक ने मेरे रब ने मोती चुन चुन के अपने हत्थां नाल है गुरु परिवार विच जोड़े ने। और सच है गल कि वो मोती जदों सामने आंदे ने और अपनी जर्नी शेयर करते ने संगत दे नाल, संगत किन्नी भाव विभोर हो जाती है, किन्नी खुश हो जाती है। वो मालिक दी बख्शिश है कि एवो जिहा वेला, एवो जे सत्संग परमात्मा संगत दे कन्ना च आवाज देंदा है और कहंदा आओ बैठो और सुनो, सत्संग सुनो। ते असी बड़े भागां वाले हाँ, बड़े किस्मत वाले हाँ। और मैं सिर्फ 2 लाइनां इस त्रासदी, इस महामारी तो जो लोग घबराए हुए ने, असी लोग बहुत घबराए हुए हाँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ विश्वास की धारा जिहड़ी है वो हर बंदे दे अंदर बहनी चाहिए है। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं बोलांगी कि विश्वास कहता है कि लौट आनगियां खुशियां, लौट आनगियां खुशियां, ए चल रहा थोड़ा गमां दा दौर है। लौट आनगियां खुशियां, ए चल रहा थोड़ा गमां दा दौर है। जदों तू मालिक दे दर ते आएगा, तेरी झोलियां रब रहमतां नाल भर देगा। ते संगत जी तुसी विश्वास अपना पूरा रखो रब उत्ते, रब तुहानू कोई कमी नहीं आन देगा। दुख और सुख 2 पलड़े ने, कदी कोई भारी ते कदी कोई भारी। कहते ने सुबह के बाद रात जरूर आती है और रात के बाद सुबह जरूर आती है। तो विश्वास नहीं डोलना चाहिए। और सीमा जी आपके सत्संग सारी संगत के लिए इतने डिवाइन, इतने ब्लिसफुल सत्संग, शायद पता नहीं किन्ने लोगों को जवाब मिले ने और किन्ने लोग निहाल चुने। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। पहले तो शुक्राना मेरे मालिक दा कि जो शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जिहड़ी प्रेरणा सुरेश वासन अंकल दे मन च आई और उन्होंने यह प्लेटफॉर्म
ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਮੋਤੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਇੰਨੀ ਬਲਿਸਫੁਲ ਜਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ 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 ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। मैं चाहूंगी आप भी आओ, 2 शब्द प्यार भरे जरूर बोलो। जय गुरु जी। सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी। सीमा गुलाटी आंटी, आपका सत्संग, डिवाइन सत्संग गुरु परिवार ने सुना, बहुत ही प्रेरणादायक था। जय गुरु जी। बहुत जल्दी आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। ना गुरु जी को भी मौका दिया है। इतना डर रही शुक्राना थी गुरु जी। नहीं, आपने बहुत हिम्मत बढ़ाई है। गुरु जी बस हमें अपनी सारी संगत के साथ इतना जोड़े रखें, हमें एक दूसरे की हिम्मत बन के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना गुरु जी महाराज का। हमें पल पल है बिल्कुल। और तीर्थ आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सीमा गुलाटी आंटी, once again I am very very thankful on behalf of Shukrana Guru Ji Maharaj, the multilingual, the whole Guru Parivar. Again, thank you. Jai Guru Ji. Over to Nimish uncle. जय गुरु जी आंटी। शुक्राना सभी से मल्टीलिंगुअल का, ग्रुप का, सुरेश वासन अंकल का और हमारे गुरु प्यारे प्यारे गुरु जी का तो पल पल श्वास श्वास शुक्राना। Seema dear, our Guru Ji is hero and without hero we are zero. Yes, yes aunty. He is our international hero, not hero. International hero he is, and without our hero we all are zero. Jai Guru Ji. आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू निमिष अंकल। जय गुरु जी संगत जी। अभी हम शुक्राना शब्द चलाएंगे, उसके बाद हम आज्ञा लेंगे। तो जय गुरु जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी संगत जी, अब हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, धन्य गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु बहुत जी, बहुत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत थैंक शुक्राना यू, गुरु महाराज। कोटि मेहरबानी कोटि जय प्रणाम गुरु जी, जय गुरु थैंक शुक्राना यू जी, गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी, वाह वाह थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अवेला बख्शंदा, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो जय मच। गुरु जी, जय गुरु जी।